यूक्रेनी ऑयल मार्केट के एनालिटिक्स फर्म नॉफ्ट्रेनिक के अनुसार भारत से यूक्रेन में डीजल का डेली शिपमेंट औसतन 2,700 टन देखा गया है। ये आंकड़ा इस साल भारत के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट में से एक है। खास बात यह है कि जुलाई 2024 में भारत यूक्रेन की जरूरत का केवल 1.9% डीजल सप्लाई करता था, लेकिन जुलाई 2025 तक भारत ने यूरोपीय सप्लायर्स को पीछे छोड़ते हुए यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सोर्स बनकर उभर कर सामने आया, जिसकी इंपोर्ट में हिस्सेदारी अब 15% तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। इसके पहले भी अप्रैल 2025 में ट्रंप ने अमेरिका के साथ व्यापार घाटा झेल रहे 60 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने लिबरेशन डे नाम दिया। इसके बाद भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। ट्रंप का आरोप है कि भारत यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन को वित्तीय मदद दे रहा है, लेकिन तथ्य ये है कि भारत के डीजल सप्लाई से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। भारत का डीजल कई माध्यमों से यूक्रेन पहुंच रहा है। इसका एक बड़ा हिस्सा रोमानिया से डैन्यूब नदी के रास्ते टैंकर्स द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माल तुर्की के मरमरा एरग्लिसी पोर्ट स्थित ओपीईटी टर्मिनल के माध्यम से भी यूक्रेन तक पहुंचता है। इन जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में उभरा है। ये रूट यूक्रेन को रूस के दबाव और युद्ध की चुनौतियों के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। जनवरी से जुलाई 2025 तक भारत ने यूक्रेन के डीजल इंपोर्ट का 10.2% हिस्सा सप्लाई किया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 1.9% से 5 गुना ज्यादा है। जुलाई के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत ने यूरोपीय देशों जैसे ग्रीस और तुर्की को पीछे छोड़ते हुए यूक्रेन के लिए टॉप सप्लायर बनकर उभर आया। हालांकि स्लोवाकिया, पोलैंड और लिथुआनिया भी डीजल सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन भारत का योगदान रिकॉर्ड स्तर पर देखा जा रहा है। भारत और यूक्रेन के बीच बायलेटरल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। 2019 से 2020 में 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 से 2022 में ये 3.39 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध ने 2022 से 2023 में व्यापार को प्रभावित किया, जिससे कार्गो आवाजाही में व्यवधान और व्यापार में गिरावट है। कुल व्यापार 782.94 मिलियन डॉलर रह गया है, लेकिन 2024 से 2025 में सुधार के संकेत दिखाई दिए। भारतीय निर्यात 132.68 मिलियन डॉलर से बढ़कर 187.39 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि यूक्रेन से इंपोर्ट लगभग दुगना होकर 1036.88 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि भारत ने भू राजनीतिक चुनौतियों और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद यूक्रेन में अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखी है। भले ही ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया हो, भारत ने अपनी सप्लाई बढ़ाकर विश्वसनीयता और भू राजनीतिक महत्व बनाए रखा है। ये कहानी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और रणनीति की भी है। एक खबर यूक्रेन से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां भारत का डीजल अब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। तकरीबन 70% तक है ऐसे अर्थव्यवस्था में वो भागीदारी इसके करीब निभा सकता है। शिपमेंट जो है वो अब इससे ज्यादा होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस से जो भारत तेल खरीदता है उसमें टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये कितना योगदान साबित होगा यूक्रेन के लिए, और क्या भारत इसी संदर्भ में आगे बढ़ता रहेगा? क्या वो यूक्रेन को सहयोग के तौर पर देखेगा, और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसमें भागीदारी कितना भारत निभाएगा? आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।